हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 33 में। और दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि ऑप्शन चेन आपको किस तरह से देखना है और किस तरह से आपको ऑप्शन चेन देख कर के ये कंफर्म करना है कि ये मार्केट जो है तो मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है या तो फिर साइडवेज रह सकता है। इसको बारे में मैं बताऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि ये जो ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन एक तरह से इंडिकेटर है और ये आपको इंडिकेट करता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो इंडिकेटर से रिलेटेड मैं पहले बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ, सेशंस है पूरा। तो आप लोग 1 बाय 1 सेशन से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा, वो अच्छा रहेगा। और ऑप्शन चेन में ये हम लोग पहुँच गए हैं, तो एक ये एडवांस लेवल हो गया है। ऑप्शन बायर या सेलर्स को क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, ऑप्शन से रिलेटेड मैं पुराना वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसमें आप जा कर के देखिए, जो कि है सेशन नंबर 30 से स्टार्ट है, तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं। उसके पहले वाले जो वीडियोज हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा बेसिक कंप्लीट कर देगा। सो अभी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। ऑप्शन का मतलब आप ये समझिए कि विकल्प, कोई भी अगर आप खरीदना है कुछ भी, तो उसका अगर कोई भी विकल्प दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए केबीसी में ABCD ऐसा ऑप्शंस दिया रहता है, उसी तरह से आपको जो है तो इसमें भी ऑप्शंस आपको बाय करने के लिए बहुत सारा दिया है। इसके रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब ये ऑप्शन हो गया और चैन क्या हो गया। इन सब को जोड़ने के लिए चैन कैसे बनता है, कड़ी से कड़ी जुड़ता है, बराबर। इन सबको जोड़ने के लिए जो बीच में काम करता है उसे ही ऑप्शन चेन बोला जाता है। एक बेसिक चीज़ आप समझ के रखिए। उसके बाद इसको किस तरह से आपको देखना है, तो आपको सीधा सीधा गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद बाबा गूगल से आपको पूछना है ऑप्शन चेन। वैसे मैं लॉगिन किया हुआ हूँ, इसके लिए मैं आपको वहाँ पे नहीं लेके जा रहा हूँ, फिर भी आपको देखना है, यहाँ पे टाइप करना है ऑप्शन चेन, जो कि NSE के साइड में आपको देखना है। ये देखिए, इस तरह से आ जाएगा और इसको आपको क्लिक करके ओपन करके आपको देख लेना है कि ऑप्शन चेन क्या है। अब ये ऑप्शन चेन जो है ये निफ्टी का लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है। और आपको कोई भी दूसरे भी इंडेक्स अगर देखना है, जैसे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जिसको भी आपको देखना है आप वो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए ये निफ्टी दिया हुआ है, निफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ सेलेक्ट करने के लिए, अगर कोई भी स्टॉक्स का आपको अगर ऑप्शंस देखना है तो उसको आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद ही आप जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें देखना है TCS, तो हम लोग इसमें टाइप कर देंगे TCS, ये आ चुका है और इंटर मार दिया। तो TCS का जो भी रहेगा ऑप्शन चेन, तो ये हमारे पास इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एक्सपायरी इसका जो है अगले मंथ का, अगर आपको एक्सपायरी देखना है तो अगले मंथ का देख सकते हैं, उसके अगले मंथ का भी एक्सपायरी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग एक्सपायरी का है। और स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको पर्टिकुलर वो स्ट्राइक प्राइस का अगर आपको देखना है तो आप पर्टिकुलर वो स्ट्राइक प्राइस का भी आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रहेगा। ये आपको देखने के लिए, अगर आपको पर्टिकुलर उसी का देखना है तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे आपको जो है सभी का देखना चाहिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका ही आप देखिए, डन। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया बेसिक चीज़ें आपके समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में ही, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, इसके कारण मैं आपको निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो है मैं आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि C होता है, यानी खरीदने के लिए ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपको कॉल खरीदना है, और P होता है, यानी कि गिरते हुए मार्केट में अगर आपको पैसे बनाना है तो P खरीदा जाता है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है कॉल और ये दिया हुआ है पुट, राइट। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें ऑप्शन चेन में उल्टा रहेगा, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें आप लोग देखते होंगे कि ये 2 कलर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। ये जो है ये साइड का ज़्यादा कलर है और ये साइड का कम कलर है। तो ये जो साइड में कलर कम है, मद्दा कलर है, हल्का कम कलर है, वो कलर है जो, तो यानी कि वो इन द मनी हो चुका है, ठीक है। इन द मनी, आउट द मनी क्या है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। वो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। उसके बाद
अब जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है OI। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कितने ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे खड़े हैं। और ये जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं तो ये उतने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपायरी का, ये वीक का, या फिर ये वो मंथ का कितने कॉन्ट्रैक्ट का जो है कॉल ऑप्शन बाय किया गया है वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चेंजिंग OI। तो ये चेंजिंग OI क्या रहता है कि जो OI यानी कि ये वाले पुराने OI हो गए, कल के हो गए, और अभी के टाइम पे टिल प्रेजेंट कौन कौन से OI चेंज हो रहे हैं। तो ये कितने टाइम पे चेंज होता है, एवरी 3 मिनट में जो है NSE डेटा नया रिलीज करता है, एवरी 3 मिनट में ये चेंज होता जाता है। अगर आपको देखना है कि ये कहाँ पे चेंज होता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है, डेट और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट और टाइम आपको देखने से पता चल जाएगा कि कितने समय का जो है ये अपडेट किया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। डन। उसके बाद आपको क्या देखना है, ये तो हो गया। उसके बाद देखना वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है इससे ये पता चलता है कि कितने क्वांटिटी खरीदा जा रहा है इसका, समझ गए, कितना वैल्यू का जो है इसमें खरीदी हो रही है, ये वॉल्यूम हो गया। IV मतलब होता है इंटेलेंट वॉलेटिलिटी। ये IV एक इंडिकेटर है, इसको इंडिया विक्स भी बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं जो है आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको वो ज़्यादा समझ में आए। वो ग्रीक वर्ड में ज़्यादा यूज होता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझ में आता रहे। उसके बाद है ये LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसका टिल प्रेजेंट प्राइस कितना है जब ये डेटा रिलीज हुआ था। और उसके बाद चेंजिंग यानी कि ये जो प्राइस है आज के दिन में कितना उसमें चेंजेस आया है, प्लस में है या माइनस में है, प्रॉफिट में है या नुकसान में, ये जो है चेंजिंग बता देता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ बिड क्वांटिटी यानी कि कितने लोग ये भाव में, ये स्ट्राइक प्राइस का ये भाव में खरीदने के लिए इच्छुक हैं, वो है बिड क्वांटिटी यानी कि कितना क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। और बिड यानी कि कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए बोला जा रहा है, इच्छुक है। और ये आस्क यानी ये प्राइस में कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आस्क क्वांटिटी, और ये प्राइस में कितनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। ये जो स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक प्राइस के रिलेटेड जो है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप लोग जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग वो स्ट्राइक प्राइस के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आपको जो है ये समझ में नहीं आएगा और आप जो है इसमें गलती कर बैठेंगे, हमेशा ही गलती करते रहेंगे। इसके लिए आप बेसिक चीज़ उसमें ज़रूर देखिए। अब उसके बाद इसमें क्या करना है कि मैं आप लोगों को मैं बताया हुआ हूँ कि अगर कॉल के साइड में OI ज़्यादा है या वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये समझना है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि जब कॉल के सेलर्स ज़्यादा रहेंगे, कॉल साइड के सेलर्स ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा प्रेशर मारेंगे ऊपर से, तो वो नीचे ही जाएगा। और अगर पुट के ज़्यादा बायर्स है, सेलर्स हैं, तो जब पुट ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो उससे ये कंफर्म होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही होता है अपोजिट में इसमें। तो आपको ये बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना है कि पता चले कि पुट के साइड में ज़्यादा OI है तो आप ये सोचो कि मार्केट गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उल्टा चलता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर से आप देख रहे हो 18,000, 18,050, 18,100, 18,150, तो ये स्ट्राइक प्राइस है। तो जब कॉल ये नीचे जाएगा तभी तो आगे के ऊपर का बढ़ेगा। तो ये पुट को इसको काटना पड़ेगा, जो पुट के जो बेड़े हैं इसके, ये गेट है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये दीवार तोड़ करके ये आगे बढ़ेगा। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो जो ये सेलर्स हैं तो इनको भागना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये आगे बढ़ता हुआ मार्केट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, पुट के साइड अगर ज़्यादा OI है तो मार्केट ऊपर उठेगा, और अगर कॉल के साइड में ज़्यादा OI है तो मार्केट नीचे गिरेगा। एक सिंपल लॉजिक है, ठीक। अब इसमें हम लोग चलते हैं, अब OI में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एट द मनी है, यानी कि मार्केट क्या होगा कि 18,200 के नियर होगा मार्केट। इसके कारण जो है इसमें दिखा रहा है, ये हल्का कलर है और ये ज़्यादा कलर है, ठीक है। ज़्यादा कलर यानी कि आउट द मनी। तो
ये कंफर्म है यहाँ पे कि मार्केट जो है 18,200 के ऊपर ही है। यहाँ पे आपको समझ जाना है, ऊपर है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको देखना OI कितने हैं। तो पुराने OI हैं 1,13,000 और इसके साथ साथ 26,800 चेंजिंग OI है, यानी कि नए OI इसमें ऐड हुए। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 31,17,000। ये आपको ये 3 चीज़ें आपको जरूर देखना है। उसके बाद आपको इसको कंपेयर करना है किससे, पुट से। तो जब आप पुट से इसी को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कितना है वॉल्यूम, सॉरी OI है यहाँ पे 85,000, यानी इससे कम है। उसके बाद चेंजिंग OI जो है तो यहाँ पे है 55,300 और यहाँ पे है चेंजिंग OI 26,000। तो यहाँ पे OI जीत रहा है इससे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम है इधर 21,25,000 और इधर साइड है वॉल्यूम 31,17,000 यहाँ पे वॉल्यूम है। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर मार्केट रहेगा तो इन दोनों के बीच में दंगल होगा, यानी झगड़ा होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा और भी अगला देखना है कि अगर यहाँ पर से ये इनमें से कोई भी जीत भी गया, एक साइड अगर जीत भी जाता है, तो अगले OI कहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि इसका रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। तो आपको दोनों साइड का OI फिर देखना है। उसके बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पर से 18,200 के आगे ज़्यादा OI कहाँ पे है, तो यहाँ पे OI दिख रहा है ज़्यादा, कॉल्स के साइड में ये OI दिख रहा है जो कि है 1,14,000 पहले से और 27,000 चेंजिंग OI है। और वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए तो 22,76,000 वॉल्यूम है यहाँ पे। तो वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 5,18,000 और चेंजिंग OI 10,000 और पुराने OI 15,000 है ओनली। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे मार्केट इसको जो है 200 के लेवल को निकालता हुआ अगर चला भी जाएगा तो हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है ये लेवल का। ठीक है, 18,300 का हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, इसमें और भी एक चीज़ आपको क्या करना है कि अगर कॉल और पुट का जो आप OI माइनस करते हैं, ठीक है, कॉल या पुट का जो भी आप OI आप जब माइनस करेंगे तो आपको जो माइनस किया हुआ डिफरेंस आएगा तो उसे जो है कॉल रेशियो या पुट रेशियो बोला जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगर आप कॉल में पुट को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपको जो है P रेशियो निकल के आ जाएगा, और आप अगर पुट में कॉल को माइनस कर रहे हैं तो कॉल रेशियो निकल के आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है इसमें। तो ये रेशियो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफर है वहाँ पे। ठीक है, ये बता देते हैं। तो इसी तरह से आपको देखना है कि ऑप्शन चेन क्या करने वाला है, और ये आपको बता देता है कि इसी तरह से ये मार्केट जो है हो सकता है कि कुछ आगे का कर दे। अब एक ये तो आप देख लिए कि अगर तोड़ दिया ऊपर के साइड जाता है तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि चलो ऊपर जाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा कि आप स्टॉप लॉस लगा सको। तो आपको पुट साइड का भी एज इट इज इसी तरह से पूरा डिटेल्स यहाँ पे भी दिया है, तो आपको पुट साइड भी देखना है वही चीज़। तो पुट के साइड में जब आप देखेंगे तो मार्केट है नियर 18,200। उसके बाद अगर आप देखोगे कि नीचे अगर गिरेगा तो कौन से लेवल पे इसे सपोर्ट मिल सकता है, तो पुट साइड का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम है 14,37,000, चेंजिंग OI है 6,300। ठीक है, इधर साइड कितना है वॉल्यूम है, इधर साइड 14,73,000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है वॉल्यूम OI 2,800, यानी कि इससे लगभग ये कॉल के साइड से इधर साइड लगभग 3 गुना OI है लगभग। ठीक है, उसके बाद ये आप पुराने OI भी देखेंगे तो पुराने OI भी यहाँ पे ज़्यादा हैं कंपेयर टू इसके। तो ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो आपको ये सपोर्ट देने का काम करेगा नीचे वाला लेवल। ठीक है, और उसके आगे आप जाएंगे, और उसके आगे जब जाएंगे तो 18,100 पे बहुत तगड़े वाले OI है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 1,18,000 इधर है, इधर ओनली 27,000 है।
95,000 सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ऑलरेडी चेंजिंग OI जो है 33,793 है और यहाँ पे बेच करके जा रहे हैं क्योंकि ये माइनस में दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप वॉल्यूम वाइज भी देखेंगे तो 18,40,000 के नियर है और यहाँ पे जो है 26,33,000 के आसपास है। तो यानी कि यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर से नीचे गिरेगा अभी तो 100 से तगड़ा वाला सपोर्ट मिलेगा। पहला सपोर्ट ही इसको जो है मिल जाएगा, 150 का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियरेंस मिल रहा है कि मार्केट अब यहाँ पर से जो है ऊपर ही जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको ये समझ के रखना है और इसी तरह से आपको आगे इंडिकेट कर देता है कि आपको क्या करना है। लेकिन आपको पूरी तरह से इसमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि प्राइज एक्शन यानी भाव ही भगवान है। ये सब पुजारी हैं, ये सब पुजारी, क्योंकि ये पूजा जो है तो भगवान की ही करेंगे, ठीक है। तो ये पुजारी जो है पूजा भगवान की ही करेंगे, तो हमें प्राइज एक्शन ही देखना है। और दूसरी बात है इसमें OI चेंज होने में जो है तो 2 मिनट भी नहीं लगता है। जब ज़्यादा तेज़ी से वॉलेटिलिटी होने लगती है या ज़्यादा तेज़ी से मार्केट गिरने लगता है या उठने लगता है तो कॉल या पुट के साइड में OI चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब किसी को नुकसान होने लगेगा तो जल्दी जल्दी बेच के भागेगा भाई। और इसमें जो सेलर होते हैं तो सेलर को मोह माया नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्गोरिदम करते हैं, यानी कि अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर या मशीन होती, मशीन खरीदती है और मशीन सेल करती है, दोनों होता है। तो मशीन ये नहीं देखती, अगर आप स्टॉप लॉस लगाए भी हैं तो ये नहीं देखेगा कि भाई अब यहाँ पर से आया है, अब इसके बाद बस इस यहाँ पर से सीधा ऊपर उठ जाएगा या फिर कुछ भी होगा। वो ये जानता है कि हमारा अगर यहाँ पे SL लगा है तो ये चाहे नीचे आए या फिर यहाँ पर से ऊपर चला जाए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।